नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और राजमाता अहिल्याबाई के इस केंद्र का, जिनका संचालन तपन जी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ मुझे आमंत्रण के लिए। और तपन जी, मैं सीधा प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आज का विषय मुझे दिया गया है हठ योग। तो विषय को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। आइए सीधे बैठ जाते हैं। स्पाइन इरेक्ट, मेरुदंड सीधा, फेस मसल्स रिलैक्स, स्माइलिंग फेस। 3 टाइम्स ओमकार चैंटिंग। टेक अ डीप ब्रीथ इन। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आइए अब हम मूल विषय पर आते हैं, हठ योग। मित्रों, आप सभी ने योग की विभिन्न परंपराओं के बारे में सुना होगा। हठ योग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लय योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग। जिस प्रकार से व्यक्ति को भूख लगती है और भूख मिटाने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं आपके पास। किसी की भूख रोटी से, किसी की पराठे से, किसी की अन्यत्र बहुत सारे खाद्य पदार्थों से बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर, आत्म अध्ययन के मार्ग पर, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर जब ज्ञान पिपासा होती है तो उसको उस अनुसार, उसकी दक्षता, कुशलता, क्षमता के अनुसार वह विभिन्न पद्धतियों का चयन करता है। चाहे वह ज्ञान योग हो, मंत्र योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो, मंत्र योग हो, कुंडली योग हो, जप योग हो या हठ योग हो। हम यहाँ मूल विषय पर बात करते हैं, हठ योग पर। हठ योग में सबसे पहले घृण संहिता से हम प्रारंभ करते हैं। घृण संहिता में एक जगह पहले अध्याय के 4 श्लोक पर चर्चा है। नास्ति माया समः पासः नास्ति योगात् परम बलम। अर्थात निश्चय ही योग जो है प्राणियों के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में बलवान है। अब चरम लक्ष्य क्या है? व्यक्ति के चरम लक्ष्य 2 ही हैं। पहला चरम लक्ष्य है दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, अर्थात जो भी दुख हैं उन दुखों की निवृत्ति हो, पहली प्रकार की जो कामना होती है। दूसरी जो कामना होती है वो होती है मोक्ष की, मुक्ति की, अर्थात जन्म मरण के इस चक्कर से ही मुक्त हो जाना, जो परमानेंट सल्यूशन है। तो योग निश्चित रूप से प्रवृत्त होकर निवृत्ति का मार्ग सुझाता है और हम अपने इस आत्यंतिक दुखों से मुक्त पाते हैं। दुखों की चर्चा करते हैं तो 3 प्रकार के दुखों की चर्चा सब जगह होती है, जिनमें हम देखते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू को व्यापा। त्रेता काल से इन 3 दुखों की चर्चा हो रही है। हम आध्यात्मिक दुख की बात करें, आदि दैविक दुखों की बात करें, आदि भौतिक दुखों की बात करें, समझ में आती है बात जब हम अपने दुखों की बात करते हैं। तो अपने दुखों की बात करते हैं तो हम आध्यात्मिक दुखों की चर्चा करते हैं, जहाँ पर शारीरिक मानसिक कष्ट हैं। उन शारीरिक मानसिक कष्टों से कैसे निवृत्ति हो। जहाँ तक आदि भौतिक कष्टों की बात है, जो संसार में अन्यत्र प्राणियों पक्षियों से मिल रहे हैं, वो आदि भौतिक हैं। और आदि दैविक जो तो प्राकृतिक प्रकोप हैं,
चाहे वह बाढ़ हो, वर्षा हो, धूप हो, गर्मी हो, अन्यत्र, इनके निवृत्ति में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए योग साधन और खासकर हठ योग बहुत उत्तम मार्ग है। हठ योग विद्या के संदर्भ में हठ प्रदीपिका एक ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका, जिसको स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा। वहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान शिव, आदिनाथ भगवान शिव इसके प्रथम वक्ता हैं या इसके जनक हैं, या फाउंडर ऑफ हठ योगा भी हम कह सकते हैं। तभी तो ये सूत्र मिलता है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु शिव तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या। अर्थात हठ योग विद्या जो है भगवान शिव के द्वारा निकाली गई है, जो त्रिविध दुखों की शांति के लिए निवारणार्थ एक तरह से कल्पना है। महायोग में भी हठ योग का वर्णन आता है। महायोग में राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग की चर्चा होती है। वहाँ पर भी हठ योग की चर्चा देखने में हमारे सामने आती है। मूल विषय हमारा जो हठ योग है, इसको समझने की जरूरत ऐसे है कि हठ योग की शाब्दिक अगर हम उत्पत्ति देखें तो जो सूत्र है, हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारः चंद्र उच्यते सूर्या चंद्रमसो योगा हठ योग निगद्यते। अर्थात हा और ठा के योग को सामान्यतः लोग हठ योग कह देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि हठ योग माने जबरदस्ती हठ पूर्वक योग करना है, वही हठ योग है। किंतु बंधु ऐसा नहीं है, हठ पूर्वक तो योग होता ही नहीं है। महर्षि पतंजलि तो कहते हैं प्रत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात जहाँ प्रत्न की शिथिलता हो, जहाँ प्रत्न शून्य हो जाएं, विदाउट एनी एफर्ट, वो प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस, यहाँ हम उनको आसन कहते हैं। लेकिन हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं। हठ में दो शब्द आते हैं, हकार और ठकार। हा से तात्पर्य है सूर्य से, यानी पिंगला नाड़ी, यानी प्राणिक शक्ति, प्राण ऊर्जा, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं या हम सोलर पावर कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। दूसरा चंद्र, ठकार आता है, ठकारस चंद्र उच्यते, ठकार को हमने जोड़ा है चंद्र से। शास्त्र ने कहा है, शिव सिद्धांत पद्धति के पहले अध्याय की 69 नंबर वर्सेस में इसका वर्णन मिलता है कि ठकार जो है वो चंद्र है, जो हमारी इड़ा नाड़ी है, जिसको हम वाम नासिका कहते हैं। सूर्य को हम दाई नासिका से बहने वाली स्वर को हम कहते हैं। पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को हम हकार ऊर्जा या प्राण कहते हैं। और जो बाई नासिका में ऊर्जा या स्वर का प्रवाह है, जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, वहाँ के रूप में देखते हैं। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि हठ योग में दो प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं। एक तो है प्राण ऊर्जा, दूसरी है चित्त ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि ये दो ऊर्जाएं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से काम कर रही हैं। पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड में भी भौतिक रूप से दो ऊर्जाएं काम कर रही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य दिन में दिखता है, चंद्रमा रात में दिखता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, उस प्राण से हम विकसित होते हैं, और चंद्रमा से निकलने वाली रस से हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऊर्जा शारीरिक है, इसमें प्राण शक्ति है, बल है, और एक ऐसी प्राणिक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति है, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी है, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, कुछ क्रिएटिविटी है, तो वो चेतन शक्ति है, चेतना शक्ति है, चित्त शक्ति है। तो ये दो ऊर्जाएं, प्राण ऊर्जा और चित्त ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड के अंदर भी विद्यमान है। तभी तो उपनिषदों में कहा गया है यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। ये दोनों ऊर्जाओं के समुच्चय को हम योग कहते हैं, हठ योग कहते हैं। तो अब इनके मिलने को हठ योग कैसे कह दिया? ये दोनों मिल गए तो कैसे योग हो गया? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दोनों को मिला देना है। इनका तात्पर्य ये है कि प्राण ऊर्जा और चित्त ऊर्जा का संतुलन हमारे शरीर में कैसे समन्वित हो, कैसे संतुलित हो, कैसे बैलेंस्ड हो, कैसे कोऑर्डिनेट हो। अर्थात सूर्य ऊर्जा, या जिसको हम कह रहे हैं प्राणिक ऊर्जा, या जिसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, दूसरा चित्त ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति, या चंद्र ऊर्जा, या हम इड़ा नाड़ी में बहने वाली शक्ति, इन दोनों का जो समन्वय है, संतुलन है, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा के बीच में संतुलन है। ये संतुलन मतलब जिसको जब जब चलना चाहिए प्रवाह को, उस प्रवाह में उसको बहना चाहिए। स्वरयोग शास्त्र का यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि स्वरयोग शास्त्र पूरा का पूरा नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इड़ा पिंगला के संतुलन की बात करता है। स्वरयोग शास्त्र में ऐसा कथन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया के समय, सूर्योदय के समय
लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा, अर्थात इड़ा नाड़ी से प्राण का प्रवाह, चेतना शक्ति का प्रवाह होना चाहिए और 1 घंटे बाद बदल जाना चाहिए। और ये क्रम चलता रहेगा फिर 24 घंटे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगले दिन फिर द्वितीया को लेफ्ट से होगा, अगले दिन फिर तृतीया को लेफ्ट से होगा। तो ये 3 दिन लेफ्ट से चलेगा और फिर तीसरे दिन के बाद चौथी, पांचवीं, छठवीं यानी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को ये अपोजिट हो जाता है, अर्थात राइट से चलता है। सूर्योदय के समय पिंगला ऊर्जा से प्रवाहित होगा प्राण और फिर 1 घंटे बाद बाएं से होगा। तो फिर ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट चलेगा 3 दिन तक इसी क्रम में, अगेन अगेन अगेन। तो ऐसे 3, फिर तीसरे दिन फिर लेफ्ट फिर राइट। तो ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संरचना है। अब बात आती है, कोई प्रश्न आता होगा दिमाग में आपकी कि 1 घंटा ही क्यों? तो वहाँ वर्णन है कि 2.5 घटी चलना चाहिए, एक स्वर, एक नाड़ी। आप देखिएगा, आपका अभी एक नॉस्ट्रिल बंद होगा, जैसे मेरा बायां चल रहा है। बायां माने मानसिक शक्ति का प्रतीक है। हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई भी हम क्रिएटिव काम। तो 1 घंटे का मतलब, 2.5 घटी का मतलब क्या है? 1 घंटे, 2.5 घटी का मतलब है 1 घटी में शास्त्र परंपरा अनुसार 24 मिनट होते हैं। 1 घटी में, 1 घड़ी में 24 मिनट का 1 घड़ी, तो 2 घड़ी में 48 मिनट और आधा घड़ी का 12 मिनट, ऐसे करके 60 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटे। तो दिन और रात मिला के आप देखेंगे 12 घंटे राइट चलता है, 12 घंटे लेफ्ट चलता है, बट ऑल्टरनेटिवली चलता है। ये इसका संतुलन है, ये इसकी व्यवस्था है। और इसके लिए हमारे पास कैलेंडर हैं। आप देखेंगे हम लोग संक्रांतियाँ मनाते हैं, सूर्य के हिसाब से हम लोग कैलेंडर को तय करते हैं, चंद्रमा के हिसाब से हम पक्ष और तिथियों को तय करते हैं। आप देखिएगा, तिथि आती है तो हम चंद्रमा से देखते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा से फिर उसके बाद अगला एक चंद्रमा घटेगा तो प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में जाते हैं हम। जब तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय चलते 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 हम पहुँचेंगे तो वहाँ 30 होता है और अमावस्या हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष, तो फिर चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम दोनों, सूर्य और चंद्र, हमें ना केवल ऊर्जा दे रहे हैं, बाकी काल गणना में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी काल गणना का बहुत महत्व है। तो हमें हठ योग के माध्यम से, योग सबने पढ़ा हुआ है, योग का मतलब होता है जोड़ना, टू इंटीग्रेट, टू यूनाइट, टू ज्वाइन। किससे? आत्मा से परमात्मा का मिलन तो बहुत बड़ी बात है, उस उच्च स्तर की, उस हायर कॉन्शसनेस की बात हम सामान्य आम जनमानस के बीच में कहें तो लोगों के बुद्धि विवेक से परे हो जाती है कि ना तो हमने आत्मा को देखा है, ना हमने परमात्मा को देखा है। तो कैसे, हाउ टू कोऑर्डिनेट विद देम, हाउ टू यूनाइट विद द सुप्रीम पावर। तो उतने दूर मत जाइए। आप ये देखिए कि क्या आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, ये सब साथ में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर और बीच में प्राण, ये तीनों में बहुत अंतर है। हमारा बॉडी कहीं जा रहा है, प्राण हमारा कहीं जा रहा है, मन और इंद्रियां हमारी कहीं हैं, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन ही योग कहलाता है। आयुर्वेद में आप जब बात करते हैं स्वास्थ्य की तो वहाँ आती है बात, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत अभिधीयते। मतलब प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये प्रसन्न होंगे तब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। और उस स्वास्थ्य के पीछे शरीर की समता भी है। समदोषाः समाग्नि सम धातु मलः क्रिया, धातु में सम हो, अग्नियाँ समान हो और दोष सम हो, मल क्रिया जो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम्स हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियाएं, वो सब समान हो, सब समता से चल रही हो, बैलेंस्ड फॉर्म में हो, तो वहाँ पर स्वास्थ्य की संकल्पना है। तो केवल हम ये कहते हैं कि हाव और ठा के योग को हठ योग कहते हैं, ये अधूरा सा प्रतीत होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ी यहाँ फिलॉसफी है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और उस विज्ञान को जानने के लिए हमें शास्त्र में जाना पड़ेगा। शास्त्र के अध्ययन के लिए हमें कुछ ग्रंथ हैं। जैसे हम वर्तमान काल में बात करें तो शास्त्रों में घेरंड संहिता अभी बहुत प्रचलित है और दूसरा ग्रंथ है हठ प्रदीपिका। इसके अलावा हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, अष्टांग हृदय या इस प्रकार के और भी ग्रंथ हैं जिनको हम तंत्र शास्त्र के साथ देखते हैं। वहाँ पर हम उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम 2 ग्रंथ की बात करेंगे आज यहाँ पर मंच पर, घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका। घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका अलग अलग इसलिए हमने कहा क्योंकि हठ प्रदीपिका की संरचना लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी
12th एंड 13th सेंचुरी के बीच का माना जाता है। और घरंड संहिता का जो कालखंड है, कालगणना है, वो है 18th to 19th सेंचुरी। अब घरंड संहिता और हठ प्रदीपिका को अलग अलग समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप हेल्थ प्रोस्पेक्ट से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हठ योग को जानते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ मंच पर जुड़ेंगे या योग से जुड़ रहे हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है हमारा पेट कम होगा कि नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा कि नहीं होगा, सर्वाइकल पेन जाएगा कि नहीं जाएगा, नींद अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। मतलब कहीं ना कहीं फिजिकली या मेंटली वो वीक हैं, उनको डिसऑर्डर है, परेशानियां हैं। उन परेशानियों से हमें कहीं ना कहीं वो निवृत्ति वाली बात है, आध्यात्मिक दुख हैं, उन दुखों की निवृत्ति की। तो घरंड संहिता हठ प्रदीपिका को हम गहराई से क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ ग्रंथ, हठ योग प्रदीपिका को कंपाइल्ड किया, संकलन किया, एक्चुअली इन लोगों ने ग्रंथ को लिखा नहीं है, कंपाइल्ड किया है। लिखा तो अनादिकाल से है, आदिकाल से चला आ रहा है, इन्होंने उसको संकलित किया है, कंपाइल्ड किया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने जब हठ योग को लिखा या कंपाइल्ड किया, उस समय उन्होंने 4 ही उपदेश बताए, और 4 उपदेश में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान ये करके रख दिया। उन्होंने कहीं क्रियाओं का उल्लेख किया, लेकिन पहले नहीं किया। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध के बीच में आप देखें तो प्राणायाम के पहले महर्षि पतंजलि ने क्रियाओं का वर्णन किया। उसके पहले आसन है, पत्य पत्य है, आपका साधक तत्व है, बाधक तत्व है, उसकी हम चर्चा अभी करेंगे आपसे विस्तार से। लेकिन उन्होंने प्राणायाम को कहाँ रखा, क्रियाओं को कहाँ रखा? प्राणायाम के ठीक पहले। क्यों रखा? उन्होंने सूत्र भी दिया। उन्होंने सूत्र दिया, मेधा श्लेष्माधिकः षट्कर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषाणां संभावतः। मेधा श्लेष्मा अधिकः षट्कर्माणि समाचरित, जिनके अंदर मेधा, श्लेष्मा यानी वात, पित्त, कफ, हम इसको 3 ट्यूमर्स ले लें, हम दोष ले लें जो त्रिदोष हैं। अगर किसी व्यक्ति में त्रिदोष की गड़बड़ी है, किसी व्यक्ति में अगर, तो उनको षट्कर्म का अभ्यास करना है। षट्कर्माणि समाचरित स्पष्ट है, षट्कर्माणि समाचरित। अन्यस्तु नाचरेत् तानि, अन्य व्यक्तियों को षट्कर्म का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिनको दोषानाम संभावतः, अर्थात जिनके दोष समान हैं, जिनमें वात, पित्त, कफ बैलेंस्ड फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं। दे हैव नॉट रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस क्लींजिंग प्रोसेसेस। डायरेक्ट आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अब बात करें, हम उस समय की बात कर रहे हैं, 12th सेंचुरी की। उस समय ऐसा था कि लोग स्वस्थ थे, उस समय हार्ट अटैक नहीं होते थे, पेन इतने नहीं होते थे कि बॉडी पेन हो रहा है। आजकल यंग बच्चों का कहें कमर दर्द होता है, सर्वाइकल पेन हो रहा है। उस समय 90-100 की एज में लोग काम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरीज में, और अब तो हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी में जब घरंड जी ने उसी ग्रंथ को कंपाइल्ड किया, तो उन्होंने क्रियाओं को वहाँ से उठा के आगे रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और बहुत सारा विस्तार कर दिया। पतंजलि ने तो नेति, धोती, बस्ती, नौली, तर्टा, कपाल भाती नाम को ही इंगित किया, लेकिन घरंड जी ने तो धोती के ही 13 प्रकार बता दिए, नेति के 3 बता दिए, कपाल भाती के 3 बता दिए, मतलब विस्तारित कर दिया। उन्होंने कई प्रकार समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि इस 600-700 साल में हमारे खान पान में, जीवन शैली में, आहार शैली में बहुत सारा परिवर्तन आया। हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए, बहुत सारे हम पेस्टिसाइड और केमिकल और यूरिया और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जीवन में। बहुत सारा पोल्यूशन है, एयर का, वाटर का, मिट्टी में। उस पोल्यूशन के कारण हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स, टॉक्सिकेटेड मटेरियल्स, इनको हम कहें अवशिष्ट पदार्थ या जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो गए। तो अब जरूरत है उसको क्लीनिंग करने की, सबसे पहले उनको बाहर निकालने की। इसीलिए घरंड जी ने क्रियाओं को आगे रखा। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे ये फिलॉसफी आज हमें समझना चाहिए। योग शिक्षा उपनिषद, योग तत्वोपनिषद और बोधि सारण की बात करें, सब जगह महायोग में हठ योग को स्थान है। योग का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की उपलब्धि नहीं है, योग का मुख्य उद्देश्य है योगो मोक्ष प्रवर्तकः मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। योग समाधि, योगस्तु वृत्ति रोधो ही, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, योग कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते। तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तस्मात् योगी भवार्जुनः, तुम योगी बन जाओ और इस झंझट से मुक्त हो जाओ और सम हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। तो योग का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक है, बहुत हायर है,
हम लोग केवल फिजिकल स्टेट पर ही इसको सोचते हैं। थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ के करते हैं। हमने आपको बहुत संक्षेप में कंसाइज किया हुआ है मैटर को कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। फिर इसके हम थोड़े से आयामों की चर्चा भी करेंगे समय के साथ साथ। बिभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छरोधरोहणीव केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। अर्थात हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग यानी ऐसा विमान जिससे आप सीधा उड़ेंगे और अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे उस राजयोग के माध्यम से। तो उस विमान पर आपको चढ़ना है। यू हैव टू टेक द फ्लाइट फॉर योर एनलाइटमेंट। वो फ्लाइट आपको पकड़नी है। उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आप क्या करें? यत्न करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा जाने के लिए। वो सब क्या है? आप गुरु से परमिशन लें, गुरु के अंडर में आएँ, सीखें। और उसमें क्या करें? विमान तक पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए। तो वह सीढ़ी क्या है? वह सीढ़ी हठ योग है। हठ योग उस राजयोग रूपी विमान पर पहुंचने की एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी के द्वारा आप राजयोग विमान में बैठकर अपने गंतव्य, अपने मुख्य ध्येय को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा हठ प्रदीपिका का पहले ही श्लोक में वर्णन मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हठ योग के 7 प्रयोजन और दिए हैं घिरण्य जी ने। ये तो मुख्य प्रयोजन है। महर्षि घिरण्य की बात करने के पहले हम ये भी बता दें कि और कितने महान हठ योग के प्रवर्तक हुए हैं। तो पूरा का पूरा एक नाथ संप्रदाय है जिसमें 32 नाथों की चर्चा है और 9 नाथों की चर्चा भी है, जहाँ पर 9 प्रमुख नाथ संप्रदाय हैं जो हठ योग की चर्चा करते हैं। उनका विस्तार से अभी नहीं हम बात करते हैं, हम नाथ योगों के आपको नाम बता देंगे। लेकिन कुछ और भी इनके अलावा भी हठ योग के आचार्य हैं, जिसमें मार्कंडयो भरद्वाजो मरीचिरथ जयमनि पराशरो भृगुश्चापि विश्वामित्रादयस्तथा। अर्थात मार्कंड मुनि, भरद्वाज मुनि, मरीचि, जैमिनी, पराशर, भृगु और विश्वामित्र, ये लोग भी हठ योग मार्ग के प्रवर्तक रहे हैं। सोचिए, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग इनको अन्य ग्रंथों में देखते हैं, या किसी को हम योग वासिष्ठ में देखते हैं, किसी को अन्य जगहों पर देखते हैं, लेकिन इन्होंने भी कहीं न कहीं हठ योग मार्ग को अपनाया है और अपने शिष्यों के लिए बतलाया भी है। तो हठ योग संबंधी भ्रांतियां भी बहुत सी हैं लोगों को। हम भ्रांतियों की चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा अपने विषय पे आएंगे। नाथ संप्रदाय की चर्चा हम कर रहे थे। नाथ संप्रदाय में बहुत से नाथ हुए हैं, लेकिन 9 मुख्य नाथ हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? मत्स्येंद्रनाथ को तो आचार्य ही माना गया है। मत्स्येंद्रनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कर्णिपानाथ, नगनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद्रनाथ, ये 9 नाथ मुख्य रूप से माने जाते हैं। इसके बाद आगे जब हठ योग की चर्चा करेंगे हम, तो हठ योग और राजयोग का संबंध हमने बताया कि एक सीढ़ी के समान है। हठ योग प्रदीपिका के चैप्टर 2 और 76 नंबर श्लोक में मिलता है, हठम बिना राजयोगो बिना हठः न सिद्धति ततो युग्मम निष्पद्यन्ते समभ्यसित। अर्थात केवल आपको हठ योग साधना ही नहीं करनी है। हठ योग की साधना राजयोग की प्राप्ति के लिए जैसे करना है, वैसे ही कहते हैं कि राजयोग की पूर्ति के लिए हठ योग करना है। अर्थात आपका कहते हैं राजयोग यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान है राजयोग। लेकिन मन तो हमारा नियंत्रण से बाहर है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो मन को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको दूसरे जो आयाम हैं हमारे शरीर के अंदर, शरीर में हम 5 महाभूतों से बने हुए हैं, शरीर में दोष हैं, धातु में हैं, मल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हठ योग साधना का वर्णन ऐसा मिलता है। इन दोनों को हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं ईच अदर, दोनों की। हठ योग से राजयोग सिद्ध होगा और राजयोग सिद्धि के लिए हठ योग चाहिए, मतलब दोनों के लिए आपको कंबाइंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए जो पतंजलि का योग सूत्र है, जिसमें हम अष्टांग योग पढ़ते हैं साधन पाद में, वो कहना चाहिए जो अष्टांग योग है वही राजयोग है। बेसिकली पतंजलि योग दर्शन जो अष्टांग योग है वही राज, उसकी पूर्ति के लिए यहाँ हम हठ योग करते हैं। और शुद्धि क्रियाओं की बात हमने पहले इसलिए की कि बहुत जरूरी है। तभी तो आप देखें पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद के 2 अध्याय का 28वां श्लोक है, योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति। अर्थात योगांग अनुष्ठान, जो योगांग हैं, पतंजलि ने वहाँ अष्टांग योग नहीं कहा, योगांग कहा, मतलब योग के सभी अंग,
उसमें हठ योग भी आ गया। योग के सभी अंग, योगांग अनुष्ठान, तो योग अंग को अनुष्ठान मानिए, केवल सुबह 1 घंटे का योगा प्रैक्टिस मत मानिए कि हम तो भाई जिम जाते हैं, योगा करते हैं, हम योगा करते हैं और उसको एक एज ए एक्सरसाइज ट्रीट करते हैं। उसको पतंजलि ने कहा अनुष्ठान, इट्स अ साधना, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब स्पिरिचुअल को आप धर्म से मत जोड़ लेना कि हम हिंदुओं के लिए है, इनके लिए, उनके लिए। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है सेल्फ स्टडी, आपकी अपनी साधना है, प्रदर्शन के लिए नहीं होती है हठ योग साधना कि आपने अपनी मैट टांगी कंधे पे और अपने सोसाइटी में घूमते जा रहे हैं, आज साहब योगा करके आते हैं हम तो उस क्लब में। उसके लिए नहीं हठ योग, उसके लिए साधना। साधना आपकी अपनी जागृति के लिए, अपनी जागरण के लिए है। तभी तो स्वामी स्वात्माराम जी और हठ ग्रंथ के महान योगी लोग कहते हैं कि जो लोग हठ योग साधना का प्रदर्शन करते हैं वो विनाश को प्राप्त होते हैं, जो लोग छिपा लेते हैं वो लोग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। प्रकाशते तो वीर्या, प्रकाशते तो निर्वीर्या एवं छिपे तो वीर्या, अर्थात जो छिपाएंगे इस विद्या को, गुप्त रखेंगे, अपने पास खुद के लिए करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो इसको वीरवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। और जो प्रकाशन कर देते हैं, बताते रहते हैं, अपने आप को छपाते रहते हैं, जैसे आजकल तो परंपरा है, इन्होंने हमारा एक पोस्टर बनाया और छाप दिया फेसबुक पे, तो वो प्रकाशन हो गया। जबकि प्रकाशन योग में बहुत, तो हमें उस दृष्टिकोण से इस प्रकाशन को नहीं लेना है। उस दृष्टिकोण से मतलब कि हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपना मुँह मियाँ मिट्टू करते रहें, बहुत अपनी साधनाओं को खोलते रहें कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये सब नहीं। आप योग करते हैं, योग साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको भौतिकता से हमें नहीं जोड़ना है, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। पतंजलि भी कहते हैं ये बात, विभूति पाद के अंदर, तीसरे पाद के अंदर कहते हैं ते समाधोपसर्गः व्योत्थान के संदर्भ में, ते व्योत्थान समाधोपसर्गः, अर्थात जो सिद्धियां प्राप्त होंगी हठ योग से या राजयोग से, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, पराक्रम, ईश्वर सत्य, जो 8 सिद्धियां हैं, वो आपके योग मार्ग की योग साधना में अवरोध हैं, व्यवधान हैं, उनसे बचना है। तो आगे हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से हठ योग और राजयोग को हमें जोड़ना है। अब जब हम हठ योग साधना करते हैं तो पतंजलि ने बाधक और साधक 2 तत्वों की चर्चा की है। आप देखिए बंधुओं, गजब की बात है, 6 साधक तत्व हैं और 6 ही बाधक हैं, मतलब 6 मित्र हैं तो 6 शत्रु हैं। कौन कौन से पहले हम देख लें, हमारे लिए बाधाएं क्या हैं, क्योंकि जीवन में बाधाएं तो हैं, तभी तो हम हठ योग कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, तो बाधाओं को समझ लें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर योगी विनश्यति। क्या है बाधाएं? 6। अत्याहार, ओवर डाइटिंग, खूब डाइट करते हैं, खूब खाना खाते हैं। कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि कहते हैं कि आप रात में कम खाइए, तो कहते हैं हम दिन में खाते नहीं हैं, दोपहर का लंच करते नहीं हैं, तो रात में तो खाएंगे साहब, तो रात में बहुत खाते हैं, वो खूब खाते हैं। जबकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो रात में खाना ही नहीं खाते। आपके बीच में आए होंगे पंडित राधेश्याम मिश्रा जी, 55 ईयर ओल्ड है लगभग, लेकिन उम्र लगती है उनकी ऐसे 35-40 की एज। क्यों लगती है? क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, खाना पीने पर नियंत्रण है, अपने इंद्रियों पर, भौतिक विषयों पर कंट्रोल्ड है, नियंत्रित हैं। तो आपको अत्याहार से बचना है, बहुत कम। योग में पत्य की चर्चा है, मिताहार की चर्चा है। वहाँ मिताहार कैसा होना चाहिए? पुष्टम सुमधुरम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्यते। चर्चा आती है कि पुष्ट करने वाला हो, सुमधुर हो, मन को भाने वाला हो, मनोभिलषित हो, धातुओं का प्रपोषण करने वाला हो। अब आप भोजन बनाते हैं और तेल में पूरा सब्जी मसाले सब पटक देते हैं, पूरा जला देते हैं, सब्जियों को खूब पका के उनको जला के पूरा राख कर लेते हैं और फिर वो खाते हैं आप, तो वो पुष्ट करने वाला नहीं हुआ, वो अपुष्ट करने वाला हुआ। वो धातुओं का पोषण नहीं करेगा, धातुओं को बर्बाद करेगा, आपकी ऊर्जा शक्ति को बर्बाद करने वाला भोजन खाते हैं हम लोग। हम लोगों को कच्चा खाना चाहिए, सलाद वगैरह लेना चाहिए, हम लोगों को जो फ्रूट्स हैं, मतलब जो सात्विक भोजन की चर्चा जो आती है पत्ते में, वो भोजन लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो बिना तेल मिर्च मसाले खटाई के काम बनता नहीं है, और बहुत हम लोग उसको ग्रेवी करते हैं, तेल में पका के तेल में उसका सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 कर देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। दूसरा प्रयास मीन्स हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रयासरत रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। साधना में भी बहुत ज़्यादा हैवी प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रति बहुत प्रयास करना, ओवर एफर्टनेस गलत है, तो उस एफर्ट को हमें रोकना चाहिए। अपनी क्षमता, दक्षता, कुशलता, आपकी एबिलिटी, क्वालिटी, एलिजिबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, कैलिबर, इनको ध्यान में रखते हुए आपको साधन करना चाहिए।
और योग शास्त्र में तो बहुत साफ कहा गया है कि नियमाग्रह नहीं होना चाहिए साफ, और नियमाग्रह बचना चाहिए। आगे चर्चा आएगी। प्रजल्प, प्रजल्प मतलब बहुत बोलना, खूब बक 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 करते रहना, बिना मतलब का अननेसेसरी टॉक, तो हमें उसको बचना चाहिए। ये भी एक तरह की बाधा है। आवश्यक बात करिए लेकिन अनावश्यक नहीं। इसके बाद है नियमाग्रह, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब होता है नियमों के प्रति इतना आग्रह है कि हम तो सुबह नहा के ही भोजन करते हैं, या हम तो कोई नियम पकड़ लिया हमने कि हम ऐसा काम करते ही करते हैं। अब आपने कहा मंदिर दर्शन करेंगे तभी हम भोजन करते हैं। अब आप मान लो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे तो क्या दर्शन करेंगे, तो क्या आप भोजन नहीं करोगे? या आप नहा के ही करते हो, कड़ाके की ठंड है और आप उठे हो 12 बज गए, आप नहाए नहीं, अब आप नहा के भोजन करोगे? आप 6 घंटे का गैप कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके जीवन में जहाँ पर आप नियमों के आड़ में अपने शरीर से हिंसा करते रहते हैं, आप समाज से द्वेष करते रहते हैं। तो ऐसे नियमों को आड़े मत आने दीजिए। पतंजलि ने कहा है घृण संहिता हठ प्रदीपिका में कि ऐसे नियमों का आग्रह छोड़िए, कुछ नियमों में शिथिलता लाइए अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट। इसके बाद है जनसंघ। जनसंघ मतलब बहुत ज़्यादा हमें सोशल का मतलब समाज से बाहर दूर नहीं होना है, हमें लोगों के प्रति दया करुणा का भाव दूर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हम कंपनीज़ में ना जाएं, लोगों के साथ घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए, तो बहुत जनसंघ का त्याग करें। तो वो बाधा है। जनसंघ लोग करते हैं, लोग आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक और ये सब हो गया, तो लोग नहीं भी जाते घर से तब भी बहुत सारा जनसंघ कर रहे हैं। लौल्यम और चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता तो योग के किसी भी मार्ग में जाएंगे सबसे खतरनाक है। चित्त की चंचलता से हमें बचना है। इसके बाद स्वामी स्वात्माराम जी 6 साधक तत्वों की बात करते हैं। ये 6 तो हो गए आपके बाधक यानी शत्रु। अब 6 मित्र भी हैं आपके साथ में जो आपके अंदर ही हैं। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात, निश्चयात, जनसंगात, परित्यागात, षड्भिर योगी प्रसिद्धति। अब उत्साह आपके अंदर है, आप बहुत अगर उत्साही हैं तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट को भी फतह कर लेते हैं। उत्साह होना चाहिए आपके अंदर, तो उत्साह रखिए। साहस, आपके अंदर साहस होना चाहिए, उत्साह उमंग होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। आपको करने की एक साहस हो, आप बड़े से बड़े काम को करने का आप आत्मविश्वास रखते हो, साहस के साथ हम कर पाएंगे, तो योग मार्ग में साहस चाहिए। धैर्य, पेशेंस, जब आप बड़े से बड़े काम करने को आगे बढ़ते हो तो पेशेंस नहीं होता, आप घबरा जाते हो, अरे यार सफलता नहीं मिल रही है। पतंजलि जी चित्त विक्षेप की बात करते हैं। व्याधि, ध्यान, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेप, आस्ते, अंतराया। 9 प्रकार के विक्षेप हैं। तो वहाँ आता है भ्रांति दर्शन होती है, अलब्ध भूमिकत्व होता है, अनवस्थित्व होता है, प्रमाद भी आता है, आलस्य भी होता है, व्याधि भी होती है, दुख भी होता है, स्त्यान भी होता है। बहुत सारे 9 प्रकार के आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। तो वहाँ पर हमें धैर्य रखना है, भ्रांति नहीं आनी चाहिए यार योग से कुछ नहीं होगा। आपने समझा ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहे कि योग से कुछ नहीं होगा, इसका अर्थ यही है उसने योग को जाना ही नहीं है। वो केवल और केवल स्वार्थ चाह रहा था, तत्काल इंस्टेंट रिलीफ। बस आज ही बानिया काल ही सेठ, आज ही दुकान खोली और कल ही सेठ चाहिए उसको, सेठ गिरी। आज अपने प्राणायाम किया, कल पेट कम होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। हठ योग मतलब साधना। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं साधना की सिद्धि के लिए? सातु दीर्घ काल निरंतरया सत्कारात् सेवतो दृढ़ भूमि। इतना सारा दीर्घ काल, लंबा पीरियड है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, जन्म 2 जन्म, निरंतर कंटिन्यूटी, श्रद्धा, विश्वास, डिसिप्लिन्ड, ये सब कुछ चाहिए आपको योग में, तब जाके आपको सिद्धि मिलती है। तो आपका यहाँ पर तत्व धैर्य हो गया, धैर्य रखिए। तत्व ज्ञान, सही नॉलेज, करेक्ट नॉलेज। आपको करेक्ट नॉलेज नहीं है, आप योग के बहुत से प्रैक्टिशनर हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत से योग गुरु आप छाए हैं फेसबुक पे, हर जगह देखेंगे आप, लेकिन उनको देखिए कि वो उनके पास ट्रेडिशनल क्लासिकल बेस्ड है क्या? वी हैव टू नो क्लासिक्स। हमारे क्या क्लासिक्स हैं, हमारी शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या ज्ञान है, उन शास्त्रों को जान के हमें हठ योग जानना चाहिए, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत हैं, सब सही हैं, ओवरऑल सब सही हैं, कहीं ना कहीं योग के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तत्व ज्ञान, सही ज्ञान के साथ आगे बढ़िए। और निश्चय,
डेडिकेशन, आपको निश्चय तो करना पड़ेगा। आप जब तक निश्चय नहीं करेंगे आप योग के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपके अंदर है। यहाँ पर भी आपके जनसंग परित्याग, जनसंग परित्याग आप कर सकते हो। ये आपके साथ एक साधना के साथ एक वो है, एक साधक तत्व है कि जनसंग परित्याग, जनसंग परित्याग आपके लिए फेवरेबल है, उसका परित्याग कीजिए। इसके बाद हठ योग शुरुआत कैसे करें, कब करें, उसके लिए 2 ऋतुओं का वर्णन आता है। एक आता है आपका शरद ऋतु और दूसरा आता है बसंत ऋतु। अब हम लोग सोचते हैं शरद ऋतु कब आती है, बसंत कब आती है। जानने के सीधा है, हमारे भारतीय कैलेंडर में, भारतीय परंपरा में, सनातनी परंपरा में 2 नवरात्रि हम लोग मनाते हैं। वैसे तो होती हैं 6 नवरात्रि, पर हम 2 नवरात्रि मनाते हैं। और जो 2 हैं वो शरद में और बसंत में 6 महीने के गैप से आती हैं। एक गर्मियों में आती है और एक अभी निकली है बरसात के बाद। इन 2 ऋतुओं में योग का आरंभ करना चाहिए, अन्य में नहीं। लिखा है साफ साफ, हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत योगो हि रोगदा। हेमंत में, शिशिर में, ग्रीष्म में, वर्षा में योगाभ्यास नहीं करिए, करेंगे तो रोग हो जाएंगे। तो कब करें? तथा योगी भवे सिद्धो रोगोन्मुक्ते भवे ध्रुवम। कब रोग मुक्ति होगी? बसंते सरदे प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत। शरद ऋतु और बसंत ऋतु, इन 2 ऋतुओं में करिए। बसंते वापे शरदे योगारंभम समाचरेत। इनसे रोगों का नाश भी होगा और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये 2 काल बहुत उत्तम बताए गए हैं। स्वामी स्वात्मारायण जी स्थान की बात भी करते हैं, हठ प्रदीपिका में चर्चा आती है स्थान की। मठ कैसा हो तो दूर देशे तथारण्य राजधारण्य जनांत के, बहुत सारी चर्चा है कैसा हो। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, सुदेशे धार्मिके देशे राज्ये सुभक्षे निरुपद्रवे कृत्वा कुटीरम तत्रैकम प्रचीरे परिवेशितम। अब इसमें घिरण संहिता उठाएंगे आप तो घिरण संहिता में 5वें अध्याय के 30 से लेके 7वें श्लोक तक पूरी चर्चा है। कैसा हो, दूर देश हो, भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पर बहुत चहल पहल ना हो, आपका जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो, हवा का आवागमन हो, प्रकाश का आवागमन हो, आपका जो जगह है वो सुदेश हो, सुभिक्ष हो, जहाँ पर खाद्यान्न मिल सकें, भोजन पानी की व्यवस्था हो सके, वहाँ पर सुशासन लागू हो, वहाँ पर अच्छे नीति नियम से जगह हो, वहाँ पर ना ऊंची हो ना नीची हो, वहाँ पर पहाड़ पर्वत जल खाई आगी अग्नि ये सब दूर हों। सला अग्नि जल विवर्जिता, इनको आप पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका में और घिरण संहिता में। मठ के स्थान की चर्चा है, गोबर से लेपा हुआ हो, वहाँ कुआं बना हो, ये तो आश्रम व्यवस्था में मिलेगा। लेकिन घर में कैसे करें? तो घर में करने के लिए आपका जो कमरा जहाँ भी आप करते हैं वो एक समतल भूमि हो, एक प्रॉपर मैट आसन हो, वेंटिलेटर खुले हों, आपके खिड़कियाँ खुली हों, आप बढ़िया शांत मन से वहाँ बैठ के अपनी साधना कर सकें, ऐसी व्यवस्था। कपड़े वपड़े आपके लूज हों, रिलैक्स हों, स्ट्रेस ना हो और कोई छेड़छाड़ आपसे ना करे, आपको डिस्टर्बेंस वहाँ पर ना हो। पथ्य अपथ्य की बात भी आती है कि पथ्य अपथ्य में क्या करें। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए थोड़ा सा खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। तो खान पान में बहुत सारी चर्चा नहीं करेंगे समय को देखते हुए, लेकिन जो वस्तुएं आपके शरीर के पोषण के लिए आवश्यक हैं उनको आप भोजन को ग्रहण कीजिए, उनको पथ्य मानिए जो आपके लिए लागू होती हैं। मुझे ककड़ी सूट नहीं करती, मूली सूट नहीं करती तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन किसी को करती है तो खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र में लिखा है कुकुम्बर खाना है, ककड़ी खाना है तो खाना ही खाना है। इसका मतलब ये भी है कि आपको 2 चीज़ें देखना है, देश प्रकृति और देह प्रकृति। ये आपके लिए देश है, आपका शरीर देश प्रकृति ये, और यही देह है। और यहाँ देह है और बाहर देश माने पर्यावरण, वातावरण, स्थान। हिमालय पर रहने वाले को अलग तरह का वातावरण है, हैदराबाद में रहने वाले का अलग तरह का वातावरण है, पर्यावरण है। तो वहाँ के खान पान और हिमालय के खान पान में अंतर है, तो उसके अकॉर्डिंग एक दूसरा आपके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के साथ आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करेगा, उसके साथ आपको उसका पालन करना है। उसको ही मिताहार जानिए। और मित जुड़ा हुआ है आहार में, मतलब बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, बिल्कुल आवश्यक आहार आपको ग्रहण करना है। फालतू का आप जो हम फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी आजकल मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं जो लोग बासा खाते हैं, तो घिरण संहिता हठ प्रदीपिका में बहुत विस्तार चर्चा है। आप सात्विक खाने का मतलब यही है, दाल रोटी सब्जी चावल जो घर का बना हुआ है शुद्ध सात्विक। वाह, बाहर का आप कुछ भी लाएंगे वो सात्विक आप उसको कह ही नहीं सकते, उसकी प्रिपरेशन है ही नहीं, क्योंकि
वहाँ पर लिखा है भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार सा उच्यते। जो भगवान को भोग लगाया जा सके, तो बाहर का लगाया हुआ आप भोग भगवान को नहीं लगाएंगे, पता नहीं कैसे बनाए, शुद्ध है अशुद्ध है। जो भगवान को प्रीति उनको अर्पित कर सकें, आप अपने बुजुर्गों को खिला सकें, उस पर ट्रस्ट हो आपको उस भोजन पे, ये सही है, सात्विक है वो भोजन, और भगवान को चढ़ के प्रसाद रूप में आप ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को आप ग्रहण कर सकते हैं। वो भोजन आपके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पथ्यपत्य के बाद चर्चा आती है हठ सिद्धि लक्षण की, कि हठ सिद्धि लक्षण हठ प्रदीपिका में मिलते हैं कि अगर हम हठ योग साधना करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद क्रियाएं नाद अनुसंधान, तो उसकी सिद्धि का क्या प्रतीक है, कैसे हमें ये मालूम चलेगा। तो वहाँ हठ प्रदीपिका में दूसरे अध्याय का 78वां श्लोक है, बपुः कृशत्वं बदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजयोग्निदीपनम नाड़िर्विशुद्धिर्हठ सिद्धि लक्षणम। आखिरी वाक्य क्या है, नाड़ी विशुद्धि, मतलब अशुद्धि क्षय की बात तो आ ही रही है। जो पतंजलि ने वहाँ कहा योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय, मतलब अगर देयर आर सम इम्प्योरिटीज इन योर बॉडी एंड ऑल्सो इन द माइंड, अगर है शेष है कहीं ना कहीं अशुद्धि, बट तो आप योग शुद्ध नहीं है। मतलब आपकी इम्प्योरिटीज जानी चाहिए, अशुद्धियाँ आपकी निकलना चाहिए, ये मुख्य इसका लक्षण है। अब उसके बाद बपु कृशत्वम, बॉडी स्लिम ट्रिम हो, बदन में प्रसन्नता हो, स्माइलिंग फेस, पूरे बदन में एक प्रसन्नता हो, प्रसादिकता हो, आनंद की लहर हो। नाद, आपका जो स्वर है, शब्द है, उसमें एक सौष्ठव हो, ध्वनि आपकी क्लियर हो, वॉइस क्लियर वॉइस। नयने सुनर्मले, नेत्रों में एक प्रसन्नता हो, निर्मल हो, देखते ही मन को खींच लें, आकर्षित कर लें आपको। आरोग्यता, आप बीमार ही ना हो, स्वस्थ रहें, ऑलवेज बी हेल्दी। बिंदु जय गुणी, बिंदु जय मतलब आपका जो बल वीर्य है, जो शक्ति है, शारीरिक मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, विवेक शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो आपकी कंट्रोल्ड है। और अग्निदीपन, अग्निदीपन मतलब है आपके अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, आपके अंदर जो योगाग्नि है, कामाग्नि है, जठराग्नि है, देहाग्नि है, धात्वाग्नि है, 13 तरह की अग्नियों की चर्चा है। ये सब आपके अंदर बढ़ जाएंगी और नाड़ियाँ विशुद्ध हो जाएंगी, एकदम प्यूरिफाई हो जाएंगी। घरण संहिता में भी इसी प्रकार से कुछ बात आती है कि जो सप्तांग है वहाँ पर सप्तांग की चर्चा है। उन सप्तांगों का अभ्यास करने का क्या फल है या क्यों किए जाएं, तो वहाँ पर लिखा है षट्कर्मणा शोधनञ्च आसनेन भवेद् दृढं मुद्रया स्त्रिया चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवंच ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिनाम त्वलिप्तत्वं मुक्तिश्चैव न संशयः। अब 7 अभ्यासों के 7 फल हैं। क्या क्या फल हैं? पहला फल क्या है? नाड़ी शोधन, शुद्धि कैसे हो रही है? षट्कर्म से। षट्कर्मणा शोधनंचा, षट्कर्म का अभ्यास करने से बॉडी में शुद्धि आ गई। जिस शुद्धि की बात पतंजलि भी कर रहे हैं, उसी शुद्धि की बात सारे ग्रंथ कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन, जब आप प्यूरिफाइड होंगे तो आप होली सेल हो जाएंगे, होली सेल्फ होंगे, पवित्र होंगे, पवित्रता का प्रतीक होगा। दूसरा है आसनेन भवे दृढ़म, षट्कर्मों से शोधन, आसनों से दृढ़ता, स्ट्रेंथन ऑफ माइंड ऑल्सो। दृढ़ता केवल शरीर की नहीं, मन भी दृढ़ होना चाहिए। मन भाग रहा है, चंचलता व्याप्त है चित्त में, तो उससे काम नहीं चलेगा। और मुद्रा स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता आएगी, स्टीडी फास्टनेस, स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। धीरता और प्रत्याहार से धीरता आएगी, मतलब पेशेंस आएगा आपके अंदर। प्रत्याहार की साधना करेंगे निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे और आपके अंदर धैर्य विकसित होगा। और प्राणायाम लाघवंच, प्राणायाम से लाघव होगा। अब प्राणायाम की चर्चा पे हम बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको, प्राणायाम से लाघव कैसे प्राप्त होगा। और ध्यान से तो आपको आत्म तत्व का ज्ञान होगा ही। ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मा, अपने आप को देखने के लिए ध्यान एकाग्र होना आवश्यक है। और समाधि, समाधि से आप निर्लिप्त हो जाएंगे। निर्लिप्त होने का तात्पर्य क्या है? मतलब डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप भौतिक दुनिया से, भौतिक संसार से एकदम अलग हैं, हट जाएंगे। रहते हुए भी कमल की तरह आप अलग हैं। अब देखिए, प्राणायाम की चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि
घैरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका, योग उपनिषद जितने भी हैं वो सब कहते हैं मन प्रशमनोपाय योग इत्यवधीयते, समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, आपकी उपनिषद भी कह रहे हैं, सब जगह मन को कंट्रोल करने की बात है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, हर जगह चित्त को बस में करने की बात है। तो हठ प्रदीपिका में एक जगह मिलता है, एग्जैक्ट मैं रेफरेंस नहीं बता रहा हूँ, चले बाते चलम चित्ते निश्चलम निश्चले भवे तत् योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात वायु, बात यानी वायु, वायु है ना प्राण, प्राण चलता है मन चलता है, प्राण रुकता है मन रुकता है। अगर आपको स्थिरता प्राप्त करना है मन की तो आप वायु को पकड़ लीजिए, रोक लीजिए, मतलब कंट्रोल कर लीजिए। पतंजलि क्या कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योरगतिर विच्छेद प्राणायामः। तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का अर्थ यह हुआ कि पूर्व में आप जो अभ्यास कर रहे थे यम नियम आसन के, उसमें आप दृढ़ हो जाएं, आसनों में सिद्ध हो जाएं, आसन में सिद्ध हो गए, यम नियम में पुष्ट हो गए, पक्के हो गए, तब आप प्राणायाम की साधना करिए। प्राणायाम क्या है, श्वास प्रश्वास योर गतिर विच्छेद, पूरक रेचन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जो योर गति, इसमें एक स्पीड है, उस स्पीड में कुछ ब्रेक लाइए, उसको बदलिए। विच्छेद का मतलब यहाँ तोड़ना ही नहीं है, उसको बदलिए, उसको लॉन्ग कीजिए, उसको बढ़ाइए, उसमें कुंभक का अभ्यास हो जाएगा। उसको विच्छेद से बढ़ा कुंभक का अभी है और उसको आयाम देना है, बढ़ाना है, उसमें आपको लंबाई, उसकी लेंथ को बढ़ाना है। लेकिन प्राणायाम आजकल सब लोग कर लेते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने तो क्रियाओं के बहुत बाद प्राणायाम कहा, पतंजलि स्वामी स्वात्माराम जी ने क्रियाओं की बात कहा, लेकिन प्राणायाम करे कौन करे, तो वहाँ पर हठ प्रदीपिका में एक जगह उल्लेख है, अथासने दृढ़ योगी बसी हितमचासनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामयन समभ्यसेत। मतलब योगासनों में दृढ़ता, अथासने दृढ़ योगी बसी हितमितासना, और इंद्रियां कंट्रोल में हों, इंद्रियां उसकी कंट्रोल में हों। पोस्चर बिकम एस्टेब्लिश, योगी मास्टर ऑफ हिम सेल्फ, और ईटिंग सल्यूटरी एंड मॉडरेट फूड, हितमितासना, और भोजन कैसा उसका, उसका मॉडरेट डाइट हो, मतलब बैलेंस डाइट हो, एंड शुड प्रैक्टिस प्राणायाम, वो प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन गुरु उपदिष्ट मार्गेण अंडर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये आपको जानना है। ये योग साधकों की जिम्मेदारी है, ये जाने कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसके पास सर्टिफाइड है। केवल विश्वविद्यालय का, संस्थाओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसका नॉलेज, तत्व ज्ञान कैसा है, नॉलेज कैसा है, वो बेसिक, उसका जो बेस है ज्ञान का वो ट्रेडिशनल है, कहीं ना कहीं ग्रंथ बेस्ड है कि फांकला जी है उसका मन का बनाया, मन गणंत कहानियाँ दे रहा है, वो नहीं। मन गणंत कहानियों से आप दूर रहिए। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद भी कहता है प्राणायाम कौन करे, यमश्चैव नियमश्चैव आसनश्चैव सुसंयुतः नाड़ी शुद्धिं च कृत्वादौ प्राणायामं समाचरेत। यमश्च नियमश्च आसनश्च सुसंयुतः, जिसको यम नियम आसन तीनों में सिद्धि प्राप्त हो, पतंजलि वाली बात, तस्मिन् सति, जो तीनों में ससंयुत हो, पक्का हो चुका है। नाड़ी शुद्धिम च कृत्वादौ, और जिसकी नाड़ियाँ शुद्ध हैं, मतलब इसके बाद भी नाड़ियाँ अशुद्ध हो सकती हैं, तो नाड़ी शुद्ध हों, ये गारंटी आप तय कर लें कि आपकी बात पित्त कफ बैलेंस्ड हैं, नाड़ियाँ शुद्ध हैं, तब प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए बंधुओं। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास गलत करने से बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं, और क्या समस्याएं आती हैं उनको भी थोड़ा जान लेना चाहिए। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, किंतु प्राणायाम को बहुत अच्छे से जानकर करना चाहिए। बिना जाने बिना करे तो हम कुछ नहीं करते, है ना। हम लोग बहुत जानबूझ के कोई काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा होता है, आप बिना जाने पीछे कुछ नहीं करते हैं। और ये शरीर का मामला है, हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो पूरा टेस्ट करते हैं। आजकल तो कोरोना ने सबको दूर कर दिया है, सबको डिटैच कर दिया है, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये जानना होगा कि हम प्राणायाम की साधना में क्या किस प्रकार से उसमें हम करें, क्या उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो कहते हैं वर्णन मिलता है घैरण्य संहिता हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्तेन अभ्यासेन या अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। स्पष्ट है, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस है प्राणायामेन युक्तेन, प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम कैन
रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, सभी प्रकार की व्याधियों का नाश कर देगा अगर प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, अगर अच्छी विधि से किया गया प्राणायाम है, सही विधि से, शास्त्रोक्त विधि से सब रोगों को नाश कर देगा। किंतु अयुक्त अभ्यास योगेन, गलत विधि से कर देंगे तो सब प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे और इतने तरह के रोग पैदा होंगे कि संभाल पाना अच्छे अच्छे गुरुओं की बस की नहीं है फिर। तो अब भाई कैसे प्राणायाम करें? तो प्राणायाम करने के लिए आगे विविधा रोगा पवनश्च प्रकोपतः, हिकअप्स, श्वास रोग बहुत सारे होते हैं। इनमें पीड़ा होगी, सिर कान आंख में पीड़ा होना शुरू होगी, वायु विकार प्रारंभ हो गया, वायु ऊपर जाके कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो रही है। एंड भवंती विविधा रोगा पवनश्च प्रकोपतः, और इसके अलावा बहुत सारे कई टाइप्स के विविधा रोगा भवंती, कई प्रकार के रोग होंगे पवन के प्रकोप से। पवन का प्रकोप होगा, पवन का प्रकोप होगा तो आपका समझ लीजिए पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, शरीर का ही नहीं मन तक का बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्राण ही मन का स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। तो प्राण का गलत अभ्यास कितना खतरनाक है। हठ प्रदीपिका में एक जगह आता है 2/18 में, युक्तम युक्तम तजेत वायुम युक्तम युक्तम च पूरयेत युक्तम युक्तम च बध्नीयात देवम सिद्धिम वाप्नुयात। युक्त विधि पूर्वक, युक्त माने दो बार है, युक्तम युक्तम डबल कोड किया है। युक्तम युक्तम मीन्स बहुत सावधानी पूर्वक, तजेत वायु श्वास छोड़ना भी बहुत सावधानी पूर्वक। युक्तम युक्तम तजेद वायु, बहुत सावधानी पूर्वक। युक्तम युक्तम च पूरयेत, डबल यहाँ पर फिर कहा युक्तम युक्तम च पूरयेत। पूरक भी, इनहेलेशन भी बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ भी मत करिए, देखा सीधी साधे योग छीजे का या बाढ़े रोग, देखा सीखिए मत पढ़िए, बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। युक्तम युक्तम च बध्नीयात, और युक्त होकर प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु के सानिध्य में ही आप बंधों का अभ्यास करिए, तभी सिद्धि को प्राप्त होंगे। और सिद्धि को प्राप्त होने के क्या लक्षण हैं कि सिद्धि आपको मिल रही है? तो हठ प्रदीपिका में वर्णन आता है कि आपको 3 प्रकार के जो प्राणायाम के साधक हैं वो मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के लक्षण दिखेंगे? कनीयसे भवे स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्। अर्थात 3 प्रकार के जो प्राणायाम के साधक हैं या योग के साधक हैं, उसमें जब अभ्यास करोगे आप खासकर प्राणायाम, तो पहले जो अधम कोटि के, जो नीचे से पहली कोटि है, उस कोटि के साधकों को पसीना आएगा, बहुत स्वेटिंग होगी, मतलब हम अधम कोटि के हैं, 3rd कैटेगरी, नीचे से फर्स्ट। और जो कंपो भवति मध्य में, जो 2nd कैटेगरी के मध्यम साधक हैं, मध्यम साधक को बॉडी श्रिंक होगी, कंपन होगा, स्पाइन में, सिर में, कहीं ना कहीं बॉडी श्रिंक होगी, कंपन होगा। और उत्तमे स्थान मापनोति ततो वायुं निबंधयेत्, उनको क्या होगा? स्थिरता प्राप्त होगी, मन शांत होगा, हल्कापन का अभ्यास होगा, उनको हल्कापन लगेगा, लाघवता फील होगी, वो अपने आप को बिल्कुल लाइटनेस बॉडी में फील करेंगे। ये प्राणायाम के विशेष प्रकार से लाभों की चर्चा है, या 3 लक्षणों की चर्चा है, इनको हमें जानना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन हम आपसे संक्षेप में यही कहेंगे कि जो हठ योग साधना का वर्णन है, हमें सहज रूप से आजकल संसार में मिल गया है। बहुत लोग योगाभ्यास, हठ अभ्यास कर रहे हैं। हठ योग अभ्यास में बहुत शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सिद्धांतों को पढ़कर आराम से कीजिए। पावर योगा मत बनाइए हठ योग का। हठ योग एक साधन पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, शास्त्रोक्त है, हमारे ऋषि मुनि महर्षियों इत्यादि सभी ने बताई है और इसके शास्त्र मिल रहे हैं। बहुत हर्ष की बात है कि भारत में इसका बहुत काम चल रहा है। पूरे विश्व में हम इस विद्या को प्रसारित कर रहे हैं। जो हमारी तपन जी हैं, इस राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र की जो
अध्यक्ष हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाज के लिए विभिन्न प्रकार के जो जानकारियां हैं हम लोगों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और अंत में एक बात जरूर कहूँगा, जो शास्त्र ने कहा है, गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगाभ्यास समभ्यसेत। गुरु के मार्गदर्शन में ही योग करिए, टीवी देखकर, किताब देखकर मत करिए। आप किसी अच्छे गुरु को, अच्छे योगा मास्टर को, योगा टीचर को, जानकारी वाले योग टीचर को पहचान कर, जानकर, श्रद्धापूर्वक, और ऐसा नहीं कि उसमें आप संदेह करें, गुरु बनाएं, मार्गदर्शन लें योग टीचर का, संदेह नहीं होना चाहिए। सिद्धा विश्वास रूपणौ भवानी शंकरौ, है ना। तो पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ उस योगी को गुरु मानते हुए आप अभ्यास करिए, आप सफल होंगे, यही मेरी कामना है। आइए हम आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे। 3 बार ओम शांति शांति करके। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्। नमस्कारम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।